नमस्ते। जून 2026 स्कॉर्पियो एसेंडेंट वृश्चिक लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, मेनली इस पीरियड में स्टार्टिंग के 2 वीक यानी कि 17 जून तक अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिएगा, एक बहुत बड़ा रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। नसीब जैसे साथ देता हुआ दिखाई देगा। अगर आप स्टूडेंट है तो एक बढ़िया टाइम में आपने पैर रख लिया। अभी भाग्य में उच्च का ग्रह हुआ है, फॉरेन जाने का प्लान कर रहे हो और फॉरेन पढ़ने के लिए जाने का प्रोग्राम बनाया तो भी बेस्ट टाइम है। और ऑलरेडी जो लोग 11th 12th आगे पढ़ रहे हैं, 11वीं 12वीं फर्दर हायर एजुकेशन के लिए, उन लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। 17 तारीख तक टेक मैक्सिमम एडवांटेज। धर्म कार्य आपके हाथ से होगा। 17 जून तक बच्चों के बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में कोई अच्छा न्यूज भी आपको 17 जून तक मिलेगा। 18 जून से 3 जुलाई तक काम धंधे में कहीं एक ऊंचाई पर आप पहुंचेंगे, यानी कि कोई बहुत बड़ा मुलाकात होगा, बहुत बड़ा काम होगा। जॉब के लिए अगर आप जॉबलेस जैसा कंडीशन में है तो जॉब भी आपका हो जाएगा। 18 जून से 3 जुलाई काम धंधे के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा है। बट एज यूजुअल जो नेगेटिव है वो ये है कि यू हैव टू ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली टिल 7 जून। 14 मई से 7 जून तक शुक्र महाराज आपके 8वें स्थान से जा रहे हैं। ये आपको व्हीकल से खतरा दिखा रहा है। दूसरा, रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है, यानी कि अपने हेल्थ के लिए कोई भी छोटा मोटा इश्यू हो तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कर लो 11 मई से 20 जून में। और कोई भी देखिए झगड़ा करके, मैंने ज्यादातर स्कॉर्पियन को देखा है, मेष, वृश्चिक और मकर ऑलवेज लड़ाई करने के लिए, टक्कर के लिए रेडी होते हैं। मेष, वृश्चिक और मकर दे आर रेडी फॉर टक्कर, हमेशा लड़ाई के लिए, झगड़े के लिए। पर्टिकुलरली यू आर स्कॉर्पियन, आप तो रिवेंज लेने में भी महारत है आप लोग। तो अभी याद रखिएगा, 11 मई से 20 जून तक कोर्ट का झगड़ा हो, कोई लिटिगेशन हो, कहीं कोई बात का बतंगर होता हो, उसको रिकॉग्नाइज करो। 20 जून के बाद नहीं तो प्रमोशन मिलेगा, वो आप सत्यानाश नहीं करिएगा अपना झगड़ा करके। आप कहीं भी लड़ पड़ते हो, इसको जानिए अपने आप को। मैं जो बोल रहा हूं उसके बाद वो डेट को ऑब्जर्व करिएगा, और मैं जो बोल रहा हूं उसमें आप एडवांटेज ले सकते हैं 100%, उसको सोचिएगा। और मैंने हेल्थ का बोला आपको, और कोर्ट का लिटिगेशन होगा तो 20 जून तक पीछे रहने में ही भलाई है। ऐसे कोर्ट का लिटिगेशन में 3, 4, 5, 6 तारीख अच्छा दिन है, बट अगर इसको पोस्टपोन कर सको तो बेटर है। पूरा 20 जून तक कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़िएगा और बात का बतंगड़ ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। अभी डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले समझिएगा 2-3 चीजें। और एक तो केयरफुल रहने का दिन है, वो 7, 8, 9, 10 और 11, उसको क्रॉस कर दो। टोटल 30 दिन का महीना है, उसमें से ये मैं 5 दिन बोल रहा हूं आपको, 7, 8, 9, 10 और 11। ये 5 दिन आप मुझे दे दो, सावधान रहो। बाकी के 25 दिन कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा। ऑब्जर्व करिएगा इस बात को आपने। अब देखिए, इस महीने में पर्टिकुलरली गुरु उच्च का हुआ है भाग्य में, कर्क राशि में, और शुक्र कर्क राशि में आ रहा है 8 जून को। अब ये चंद्र के साथ परिवर्तन बनाना शुरू कर देगा। बुध भी 22 जून को कर्क राशि में आ जाएगा, 6 जुलाई तक रहेगा। मतलब बुध भी अभी आपका भाग्य का गुरु के साथ, चंद्र के साथ, भाग्य का स्वामी चंद्र है, बट कहीं ना कहीं इसमें गुरु भी इन्वॉल्व होगा। तो एक बड़ा महापरिवर्तन योग बन रहा है चंद्र के साथ गुरु का, बुध का और शुक्र का। यह परिवर्तन राजयोग बहुत अच्छा फल देता है। आपका सप्तमेश भाग्येश का परिवर्तन है चंद्र शुक्र का, वो आपके जीवन साथी के साथ कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग दिखा रहा है। धर्म कार्य अभी अक्टूबर तक आपके हाथ से अच्छा होगा। और ये डेट जो मैं दे रहा हूं, ज्योतिष के जो शौकीन है पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, वहां थंब लाइक करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको अभी सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं। डेट वाइज प्रिडिक्शन अभी देखिएगा, 7, 8, 9, 10, 11 को मार्क कर दीजिएगा कैलेंडर पे क्रॉस। अब 29 मई, 30 मई, 31 मई, 1 जून और 2 जून काम धंधे के लिए बेस्ट डे। इसमें काम नहीं हुआ अगर आपका जॉब का या कोई काम का जो चीज है वो, तो 18 जून से लेकर 3 जुलाई में काम धंधा आपके हाथ में आ ही जाना चाहिए। इफ यू आर जॉबलेस सिंस सो मेनी टाइम, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत अच्छा समय, ग्रैब द चांस, पूरी मेहनत करो, सब जगह एप्लीकेशन करते रहो।
2 जून तक आपका बॉस के साथ का ट्यूनिंग भी आप बना पाएंगे। बॉस की हमेशा चापलूसी करो, आप लोग स्कॉर्पियन है, आपके बॉस हमेशा डोमिनेटिंग पर्सन होता है, सेल्फ रिस्पेक्टिव होता है, उसको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सुनना बड़ा प्यारा लगता है। सास के साथ, आपके पिता के साथ और आपके बॉस के साथ कहीं आप बराबर ट्यून नहीं कर सकते जीवन में। ये 3 लोग आपके जीवन में स्ट्रेस देते ही आपको। अब 3 जून, 4 जून, 5 जून और 6 जून दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। शेयर बाजार से रिलेटेड लोग ये ऑब्जर्व कर सकेंगे 3, 4, 5, 6 में मजबूत बनाएंगे पोर्टफोलियो को आप। और 7 से 11 आप अकेले पड़ जाएंगे, बेवकूफ बनेंगे। 7 से 11 में अपने जो भी डिसीजन है उसको पेंडिंग रखिएगा, कोई ना कोई लड़ने आ ही जाएगा आपके साथ। 7 से 11 बराबर देखिएगा, रात को 8 बजे तक 11 तारीख को। तो आप याद रखें मेरी बात को, लड़ नहीं पड़िएगा। जो डिसीजन अर्जेंट नहीं है उसको पेंडिंग रखो। लेने पर ऐसे डिसीजन हो तो किसी की एडवाइस लेके करो, क्योंकि जो सेल्फ डिसीजन लिया आपने तो आप खड्डे में गए। ये वो दिन है जहां लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे। 7, 8, 9, 10, 11 षड्यंत्र होगा, आपको फंसाएंगे। अब 11 तारीख को रात को 8 बजे से 15 तारीख तक पूरी एनर्जी के साथ आप काम करते हुए अपने आप को पाएंगे। पूरा कृपा हो जाएगा आप पर एनर्जी का, शक्ति का। पर्टिकुलरली 11 तारीख को रात को 8 बजे के बाद 15 तारीख तक अच्छा समय रहेगा। अब 16 से 20 फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब छत पर जो पैसे की बारिश बोलते हैं, सभी लोग ये नहीं महसूस कर सकते, बट अगर व्हाट यू आर, आप कहां है, काल, स्थल, समय, ये सब देखना पड़ता है कि आप कहां, कौन सी जगह बैठे हैं। बहुत बड़ा पैसे का लाभ आपको 16 से 20 में मिलेगा। पूरा परिवार एकत्रित होगा। आप बोलेंगे तब ध्यान रखिएगा आपके परिवार में आपके बोलने से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि जून महीने में आपका बोलना आपके फैमिली मेंबर को हर्ट हो सकता है, यह संभावना है। जुलाई में भी वही संभावना रहेगी, बट जून में संभावना एकदम गाढ़ी संभावना है, डार्क संभावना है। तो आपका हाथ में पैसा रहेगा 16 से 20 में, लेकिन आपका बोलना थोड़ा केयरफुली, जहां न जरूरत है वहां मत ही बोलिएगा, और जितनी जरूरत है उतना ही बोलिएगा जब पूरा परिवार एकत्रित होगा। 16 से 20 में यह हो सकेगा। अब 21, 22, 23, 24 और 25 भाई बहन पड़ोसियों के साथ आप एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। उनके साथ का कनेक्शन मजबूत होगा। बहुत कम स्कॉर्पियन मैंने देखे हैं भाई बहनों के साथ बॉन्डिंग ना हो। ऑलवेज दे आर बॉन्डिंग विद ब्रदर एंड सिस्टर्स। 21 से 25 भाई बहनों का कनेक्शन, पड़ोसियों के साथ का कनेक्शन और मजबूत कर पाएंगे। 25 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद 26, 27, 28 और 29 तारीख तक मेक योर सेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे शांति से रहिएगा। पर्टिकुलरली कहीं भी ये बात ध्यान में रखिएगा, आपके 4th हाउस में राहु है। 18 मई से 4 दिसंबर 2026 तक, 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक राहु चतुर्थ में आपका मन का शांति का सत्यानाश कर रहा हूं। अमावस के दिन इस बार तो सोमवती अमावस है 15 जून को। विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा, ओम विष्णु नमः का जाप करिएगा 15 जून को। ये राहु आपके हाथ में, आपके वास्तु में कुछ गड़बड़ करेगा। मैंने पहले भी बोला था आपको, जून के पहले कोई पुश्तैनी जमीन हो, वहां घर बनाने की बात हो तो पोस्टपोन कर दीजिएगा। मैंने रिमाइंड किया इस बार फिर, अभी तो क्लोज हो गया। अभी तो 3 साल बहुत बेस्ट आ रहा है आपके लिए। भाग्य का गुरु का समय बहुत अच्छा है। अब देखिए 25 से 29 बी हैप्पी एट होम। अब 30 और 30 जून से लेकर 4 जुलाई तक बेस्ट टाइम टू लर्न समथिंग। शेयर बाजार वाले लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया टाइम है 30 जून से 4 जुलाई। आप लविंग भी हो गए होंगे अपने बच्चों के लिए। मैंने बहुत बार देखा है स्कॉर्पियन लोग कैरियर छोड़ देते हैं, प्रमोशन डिनाई करते हैं, क्योंकि फ्यूचर जहां बच्चों का फंस जाएगा उसके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं स्कॉर्पियंस। अब मैंने बोला ऐसा परिवर्तन राजयोग है, उसका लाभ आपको मिलने वाला है। चंद्र के घर में कोई भी ग्रह आ जाए कर्क राशि में तो उसका परिवर्तन का राजयोग फल मिलता है। मतलब इस बार चंद्र गुरु का जो परिवर्तन राजयोग है वो 6 दिन है।
और वो 9 और 10 तारीख को, एग्जाम्पल एक बता रहा हूं उसे, बाद में शौकीन है तो आप देख लीजिएगा। 9 और 10 तारीख को आपका संतान स्थान का स्वामी भाग्य में और भाग्य का स्वामी संतान स्थान में, यानी कि संतान, भाग्य, रिलीजियस कार्य और संतान, इसका कनेक्शन आएगा। मैंने बोला है आपके संतान के विषय में कुछ अच्छा न्यूज आपको मिल सकता है। बढ़िया टाइम से आप जा रहे हैं। अब देखिए इस महीने में मैंने बोला ऐसा 3 और 18 जून को चतुर्थी है, गणेश मंदिर में जाइएगा, गणपति का ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। 3 तारीख को और 18 तारीख को उपवास कर सको तो बहुत बेहतर है। दक्षिण के स्वामी है गणपति बाप्पा और हनुमान जी। और 12 और 27 तारीख को शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। लाभ रहेगा आपको 12 और 27 को प्रदोष। और गुरु पुष्य नक्षत्र है 18 जून को। 18 जून के दिन पर्टिकुलरली 11:30 तक पुष्य नक्षत्र है, बाद में आश्लेषा शुरू हो जाएगा। तो आपको पुष्य नक्षत्र में सुबह सूर्योदय से लेकर 11:30 तक गोल्ड खरीदना हो तो बेस्ट टाइम ये करिएगा। अब देखें ये जो मैंने डेट बताया आपको वो पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा ताकि आप डिसीजन लेने में इजी रहे। मेरी चैनल को अगर आप देखते हैं कंटिन्यूस तो प्लीज लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते हैं तो उनको भी इंसिस्ट करो कि उनके लग्न से मेरे वीडियो देखो, ज्यादा सटीक बैठते हैं। और जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।